जयपुर के रामगढ़ मोड़ स्थित हज हाउस में रविवार को प्रांतीय मुस्लिम तेली महापंचायत राजस्थान के तत्वाधान में आर्को ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज द्वारा 24वां प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले करीब 250 छात्र छात्राओं को मेडल, सर्टिफिकेट और नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आदर्श नगर विधायक रफीक खान, पूर्व शिक्षा मंत्री पंडित ब्रज किशोर शर्मा, किशन पोल विधायक अमीन कागजी और अल्पसंख्यक चेयरमैन एमडी चोपदा ने समारोह में शिरकत कर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। नेताओं ने संयोजक अब्दुल लतीफ आर्को द्वारा किए जा रहे इस समाज सेवी कार्य की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 24 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा यह कार्यक्रम समाज को दिशा देने वाला प्रेरणा स्रोत है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा आयोजन समाज को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला कदम है। इस मौके पर बुलेस आर्को, मिनहास आर्को, सयाद असगर अली, वहीं मंसूरी आर्को ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ प्रांतीय मुस्लिम तेली महापंचायत राजस्थान के पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। समिति आर्को जयपुर आपने हमें सम्मानित किया। मोटिवेशन हमारे के बढ़ा है और आगे हम IAS की पढ़ाई करना चाहती हूँ, UPSC क्लियर करूँगी इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ही हमें सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है और आगे आज इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हो? आज इसका श्रेय में हमारे जो जयपुर समिति और हमारे जेमिनी सर जो हमें पाली से लेकर आए यहाँ पे जयपुर तक, एंड हमारे पेरेंट्स, थैंक यू सो मच। सामान ने आपको बड़ी अहम जिम्मेदारी दी है, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका मीडिया का शुक्रिया और आला कमान का शुक्रिया ही है। प्रदेश नेतृत्व का भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस का पिछले 4 सालों से निष्क्रिय था। इंशाल्लाह हाल ही के दिनों में मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं कोशिश करूंगा कि आला कमान और प्रदेश नेतृत्व ने जो मेरे पे विश्वास किया है उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। आने वाले वक्त में 2028 में कांग्रेस 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटे और 2029 के चुनाव में केंद्र में सरकार वापस लौटे। प्रांतीय मुस्लिम तेली महापंचायत द्वारा जो आज प्रोग्राम है, आप यहाँ आए अतिथि के तौर पर, क्या मैसेज है? लतीफ आर्को साहब और तेली महापंचायत की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही शानदार और जानदार और धमाकेदार इनके कार्यक्रम रहते हैं। पिछले 25 सालों से एक मैं बोल सकता हूं कि अपने समाज के एक रहनुमा के रूप में ये काम करते हैं और बच्चों को मोटिवेशन का जो काम करते हैं पूरी टीम को, इनको मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही इन बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे जिस एग्जाम में बैठे हैं, जिस भी फील्ड में बैठे हैं, उनमें आगे भी जाएं और भी कोशिश करें। जिन छात्रों को सम्मानित किया गया उन्हें आगे भी पढ़ाई के लिए कोई सहायता दी जाएगी? सरकार की तरफ से कोई ऐसी मदद की जाएगी? सरकार की तरफ से तो अनुप्रित योजना चल रही है अल्पसंख्यक विभाग की, और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के टाइम तो आपको पता है कि 32 ऐसे कोर्सेज थे जिन कोर्सेज के लिए माइनॉरिटी के बच्चों को फुल फैसिलिटीज थी, आवासीय छात्रावास भी थे। वर्तमान की सरकार के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि आवासीय विद्यालयों के काम बंद पड़े हैं, जिनके बजट पास हो गए उनको रोक दिए गए, जिनकी द्वितीय किस्त पेंडिंग पड़ी उनकी रोक दी गई। कुल मिला के ये पर्ची सरकार फेल हो चुकी है और आने वाले वक्त में राजस्थान की जनता इतनी त्रस्त है कि 2/3 बहुमत कांग्रेस का आएगा और वापस सभी समुदाय, सर्व समाज को फायदा मिलेगा। सम्मान समारोह था। 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे थे। इन सारे बच्चों में जो 85% से ऊपर नंबर लेके आए हैं उनका सम्मान हमने किया है। उसमें मेडल दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, बच्चों को 500 रुपये नगद दिए हैं। जो टॉपर आए हैं उनको 2100 रुपये दिए हैं। तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि बच्चों में जज्बा बने कि हमें तालीम में आगे तक अपनी तालीम को बढ़ानी है। RS, IAS, IPS, इंजीनियर, वकील, जज, इन तमाम ओहदों के ऊपर हमारे बच्चे कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए हमने उनको प्रेरित किया, उनको रास्ते भी बताएं कि भाई आपको इस रास्ते से आप आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ से आपको मदद मिलेगी, वो बातें भी इन्हें बताइए। और आगे मुस्लिम विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए महापंचायत और आर्को ग्रुप की ओर से क्या योजनाएं लाई जा रही हैं? और नई योजनाएं जो है, अभी तो हमने खुद आर्को ग्रुप ने जो स्कूल खोले हैं और उसके अलावा आगे कई हम योजनाएं बना रहे हैं। एक योजना हम ये बना रहे हैं कि जिसके अंदर जो बच्चे हाफिज कुरान हैं उनका जहन अच्छा होता है, हम उनको RS और IAS और डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। इसके लिए हमने एक रिवॉल्विंग फंड की अपील की है समाज से कि भाई आप हमें पैसे दो
हम उन बच्चों को कर्ज दे देंगे, बिलासूदी कर्ज, वो बच्चे कमा करके हमें लौटा देंगे। तो एक रिवॉल्विंग सिस्टम बन जाएगा। उस रिवॉल्विंग सिस्टम से गरीब बच्चे जो हैं वो RS, IS, IPS या जो भी ओहदा जाएंगे। और इसमें ख़ास तौर से हमने हाफिज़ कुरान को इसलिए चुना है कि एक तो उनका ज़हन अच्छा होता है और वो फिर काबिल बन के इंसाफ करेंगे। वो औरों की तरह जो दीन जिनके दिलों में नहीं होता है, दिमागों में नहीं होता है, वो फिर कमाने के पीछे लग जाते हैं, मदद का उनके जज्बा नहीं होता है। आज हमने 27 तो हमने कुरान हाफिज़ों को किया है और 255 हमने जो है बच्चों को किया है। जो हमेशा से ये प्रोग्राम होते रहे, ये पूरे समाज में और पूरी सोसाइटी में एक मैसेज है कि जो बच्चे अपने अपनी फील्ड में मेरिट में स्थान प्राप्त करते हैं उन सब के लिए ये एक सम्मान समारोह ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इससे न केवल उन बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है बल्कि पूरी सोसाइटी में मैसेज जाता है कि जब बच्चा कुछ ना कुछ मेरिट हासिल करता है और पढ़ते हुए उसकी वजह से उसके पेरेंट्स को सम्मान मिलता है, उसके शिक्षकों को सम्मान मिलता है और उसको खुद को एक गौरव की और सम्मानजनक अनुभूति होती है। तो ये एक खाली उस फैमिली के लिए नहीं है, ये पूरी सोसाइटी में मैसेज है कि जो बच्चा मेरिट में आ रहा है और एनकरेज होता है, वो आगे बढ़ने के लिए एनकरेज होता है कि मैं इससे भी आगे जाऊंगा तो मुझे और सम्मान मिलेगा और जिंदगी में अपने टारगेट को हासिल करने के लिए उसको एक लक्ष्य हासिल करने के लिए उसको कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं आगे बढ़ूंगा तो ये लोग सब मेरा सहयोग करेंगे। तो मैं पूरे समाज को बधाई देता हूँ, खासतौर से महापंचायत के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं उन सबको बधाई।